जय श्री कृष्णा दोस्तों आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है सोच अथवा विचार। दोस्तों पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि कोई भी इंसान सिर्फ 3 तरीकों से ही कर्म कर सकता है, मन से, वाणी से या शरीर द्वारा। सोच अथवा विचारों की उत्पत्ति मन से ही होता है। जब भी आप अकेले में होते हैं तब आपके अंतर मन से विचारों की उत्पत्ति यानी कि सोच की उत्पत्ति स्वतः ही हो जाती है। आपके आसपास भौतिक वस्तुओं की स्थिति अथवा परिस्थिति से सोच अथवा विचार उत्पन्न हो जाता है। एकाकीपन की स्थिति में व्यक्ति के मन से सोच ज्यादा ही बहता है। आप इस बिंदु पर विचार करें कि आप क्यों सोचते हैं, आखिर आप किसके लिए सोच रहे हैं अथवा सोचने का हेतु अथवा उद्देश्य क्या है। इन 3 बिंदुओं पर अवश्य विचार करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वरीय सोच की उपज है और ये पूरा ब्रह्मांड अथवा प्रकृति इंसानी सोच से परे भी है। प्रायः स्थिति, परिस्थिति अथवा भौतिक वस्तुओं के हिसाब से अथवा देखकर प्रत्येक इंसान की सोच बदल जाया करती है या फिर भिन्न-भिन्न रूप से इंसान सोचने लगता है। जब भी आप प्रकृति के आसपास रहेंगे तब आपके अंदर आंतरिक शांति अथवा दिव्यता या फिर ईश्वरीय शक्ति का आप अनुभव करेंगे। प्रकृति के साथ हर्षोल्लास या फिर उच्च चेतना जागृत होगा। आप प्रकृति के साथ खुद से जुड़ता हुआ भी महसूस करेंगे, दिव्यता का अनुभव करेंगे और आनंद का भी अनुभव करेंगे और वाणी द्वारा ईश्वरीय सत्ता का गुणगान करेंगे। ये सभी क्रिया मन से उपजने वाला सोच है, व्यक्तिगत होता है। दोस्तों प्रकृति के गोद में हमेशा ही सात्विक सोच की उपज होती है, परंतु घर, बाहर या फिर ऑफिस में प्रत्येक इंसान की सोच स्थिति परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न हो जाया करती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ 2 प्रकार की सोच उत्पन्न हो जाती है। एक है सकारात्मक सोच और दूसरा है नकारात्मक सोच। दोस्तों नकारात्मक सोच पर तत्काल अंकुश लगा देना चाहिए और सकारात्मक सोच को बहने देना चाहिए। दोस्तों सकारात्मक सोच सदा ही सात्विक होता है एवं सात्विक सोच से स्वतः ही ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। ज्ञान की उत्पत्ति से आपको प्रेरणा मिलेगा, सत्य का अनुभव करने लगेंगे और शांति भी प्राप्त होगा। आप भ्रमित आपका शारीरिक शुद्धि व आत्म शुद्धि प्राप्त होगा। सोच को अंकुश नहीं लगाना चाहिए। आप भ्रमित होंगे या फिर भ्रमित नहीं होंगे, इस पर अंकुश लगा सकने में आप समर्थ हो जाएंगे। इसे नियंत्रित करने के लिए भी आपको ही सोचना है, विचार करना होगा, फिर अमल में भी लाना होगा। प्रत्येक सोच आपके जीवन को अर्थपूर्ण अथवा निरर्थक बना सकता है। आपके संबंधों के साथ जीना है या फिर एकाकीपन के साथ अलगाव की भावना के साथ आपको जीना है, यह आपकी सोच पर ही निर्भर करेगा। सारी स्थिति और परिस्थिति सोच का परिणाम है, जो कि प्रायः हम मानवों को सोचते रहना चाहिए। हम मानव उदारता का भाव रखेंगे या मानवता के प्रति उदारता के साथ प्रेरित होंगे या फिर मानवता के विरुद्ध जाएंगे, ये सब हमारे सोच का ही परिणाम है, हमारी सोच से ही उत्पन्न होता है। हम सब प्रायः इस पे सोचते रहते हैं। सोच या विचार के निर्मल धारा की तरह बहने देना चाहिए। दोस्तों आपके सोचने मात्र से आपको आत्मविज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, सत्य का अनुभव करने लगेंगे, आपका चित्त स्थिर हो सकता है, आप आत्म संयम आपका बढ़ सकता है।
बाहरी जगत में आपकी रुचि बढ़ सकती है। ब्रह्मांड के सत्य को आप जान सकते हैं। फिर आप नकारात्मक सोच पर भी अंकुश लगाने में समर्थ हो सकते हैं। नकारात्मक सोच से उत्पन्न होने वाले सुख दुख, भय, क्रोध, अहंकार को भली-भांति आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ इन नकारात्मक तत्वों पर आप नियंत्रण पा सकते हैं या इन नकारात्मक तत्वों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, नदियों के समीप जाना, झरनों के समीप रहना, वायु के झोंके के अनुभव करना, पेड़ पौधे के समीप बैठना या फिर इनकी सेवा करना, सुबह सुबह सूरज की लालिमा देखना, जीव जंतुओं के साथ रहना, फिर इनकी सेवा करना, पहाड़ों पर जाकर दिव्यता का अनुभव करना, सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट या फिर वर्षा की बूंदे या बरसात, इन सब के समीप रहने से हम सबके सोच में अभूतपूर्व परिवर्तन महसूस होगा या फिर इन सबसे भय भी उत्पन्न हो सकता है भी हो सकता है या फिर भय से दूरी भी बना सकते हैं। ये सब आपके सोच पर ही रहेगा। दोस्तों, भौतिक जगत में यत्र तत्र सर्वत्र जो कुछ भी दृष्टि में आता है, इन सब में परिवर्तन आएगा। आपके अंदर भिन्न भिन्न महसूस करेंगे। जहां आप ईश्वर की रचना, रहस्यमयी शक्तियां, ईश्वरीय व्यवस्था और दिव्यता का अनुभव करेंगे, वहीं मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुएं, भोग विलास की वस्तुएं या फिर रक्षा हेतु उपकरण सब के सब सोच का ही परिणाम है। प्रत्येक इनोवेशन सोच का परिणाम है। दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाएं, इनका विकास, भोग विलास की वस्तुओं का निर्माण, चेतना का विकास, संबंधों में सुधार, शांति का अनुभव, सुख की प्राप्ति, दुख की प्राप्ति, तनाव से मुक्ति, एकाग्रता से बढ़ाना एवं समस्त सकारात्मक एवं नकारात्मक तत्व सब के सब सोच से उत्पन्न होने वाला ही परिणाम है। सब के सब सोच जो है मानव के अंदर उत्पन्न होता रहता है। दोस्तों, यदि हम नकारात्मक तत्व की बात करो तो सबसे पहले भय उत्पन्न होगा, भय महसूस होगा, फिर चिंता बढ़ सकती है, मन कमजोर हो सकता है, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, निराशा, तनाव, असफलता, कष्ट महसूस हो सकता है, आपका विकास अवरुद्ध हो सकता है, संदेह और असुरक्षा की भावना का जन्म हो सकता है, क्रोध के साथ एकाग्रता की भावना खत्म हो सकता है, सामाजिक ताना बाना सब कुछ व्यर्थ हो सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिट्टी में मिल सकता है, पारिवारिक कला के साथ साथ आर्थिक हानि भी हो सकती है, उचित और अनुचित का भेद करने में आप असमर्थ हो सकते हैं। यह सब हमारे सोच पर निर्भर करता है और सोच का ही परिणाम होता है। दोस्तों, 3 कर्मों में से मन द्वारा किया गया कर्म सबसे शक्तिशाली होता है। यह सोच मन से ही उत्पन्न होता है। यह तत्काल स्थिति और परिस्थिति के प्रभाव में आ जाता है। हर इंसान मन से उपजे सोच के प्रभाव में तत्काल ही आता है। अंततः दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, यदि सात्विक स्थिति में है तो उसको हमेशा बहने देना चाहिए, उस पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। यदि आपकी सोच नकारात्मक तत्वों की ओर जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में तत्काल इस नकारात्मक तत्वों पे अंकुश लगा देना चाहिए। इन नकारात्मक सोच पर अंकुश लगा देना चाहिए और साथ ही साथ यह भी सोचना चाहिए कि आप क्यों सोचते हैं, किसके लिए सोचते हैं और आपके सोचने का उद्देश्य क्या है। ये सब सोचना आप पर निर्भर करता है। कैसा लगा दोस्तों? जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।